चिंता। चिंता न करिए, चिंतन करिए। क्या करें? चिंता न करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करेंगे, और जब हम चिंता करेंगे तो भगवान चिंतन करेंगे। क्यों? किस बात की चिंता? महाराज घर में बहुत समस्या है। समस्या है तो समस्या का समाधान है तुम्हारे पास? जी महाराज समाधान है। यदि समस्या का समाधान है तो किस बात की चिंता? यदि समस्या है, समस्या का समाधान भी है, तो काहे रो रहे हो? समाधान करो। समस्या है? जी महाराज समस्या है। समस्या का समाधान भी है? नहीं महाराज कोई समाधान नहीं है। तो किस बात की चिंता? जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तो काहे का टेंशन? अरे जो होगा देखा जाएगा। यदि समस्या का समाधान है तो काहे का टेंशन? और जब सब कोई समाधाने नहीं है हाथ में तो फिर काहे का टेंशन? जो होगा देखा जाएगा, इसलिए आनंद में रहिए। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। किस बात की चिंता? चतुराई छोड़िए। कैसे महाराज? जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए भगवान के पास। प्रभु हम गोरे हैं चाहे काले हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, अब जैसनो है प्रभु आप ही के हैं। हम ठुकरा दीजिएगा तो दिन भर घूमेंगे आवारा बन के, और आप ही का नाम लेंगे, फलनवे के हैं हम। तो जाएगी तो हमारी नहीं जाएगी, आपकी जाएगी प्रभु। इसलिए अपनी बचानी हो तो हमको स्वीकार कर लीजिए, शरणागति हो जाइए भगवान की। एक दिन मां कौशल्या ने भगवान को अमृत पान कराकर, सुंदर सजाकर, डिठौना लगाकर पालने में सुलाई, और उसके बाद अपने कुल के भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन। भगवान को भोजन में भोग लगाइए तो रेडीमेड भोग न लगाइए, कुछ बना के लगाइए हाथ से। न जाने बाहर का बना होगा, किस भाव से बना होगा, किस शुद्धता से बना होगा, भगवान मालिक है? मेरी प्रार्थना है ये लचीदाना भोग न लगाइए। लचीदाना, बतासा, यहां बतासा बोलते हैं। बतासा समझ रहे हैं ना? बताशे। अब पानी पूरी वाला बताशा नहीं, सफेद वाला बतासा, गुड़ वाला। उसमें भी पानी रहता है, चींटा चींटी भितरे घुसे हैं। भगवान को सब प्रिय है। अच्छा, अपने खाएंगे मलपुआ, भगवान खाएंगे बतासा। बढ़िया घर में भोजन बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाइए। हम तो कहते हैं माई बाप, घर में जो कुछ भी बने ना तो पहले भगवान को भोग लगा लीजिए। भोग लगेगा तो वो प्रसाद बन जाएगा। चाय बने तो चाय भोग लगाइए, कुछ भी घर में बने भगवान को पहले भोग लगाइए और उसके बाद पाइए। एक व्यक्ति अभी मिले हमको बंबई में, बोले महाराज एक दुविधा में मैं हूं। मतलब कहिए? बोले महाराज मैं घर में ठाकुर जी है उनकी सेवा करता हूं, लेकिन मैं जब बंबई से बाहर जाता हूं तो मैं बेचैन रहता हूं। क्यों? फिर मेरे घर में मेरे भगवान की सेवा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तो श्रीमती जी को करने नहीं आता है। हमने कहा भाई साहब क्षमा करिएगा, करने आता है नहीं है, आपने कभी करने दिया नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि करने नहीं आता है। हो आदमी को भोजन करने आवत है ना, कोई नहीं सिखाता कि कैसे खाया जाता है। छोट लड़का लेके पहले मुंह में डालत है। हम नहीं करना चाहते हैं इसलिए नहीं करते हैं। घर में भगवान को रखे हैं तो बाहर के मंदिर वाले भगवान के लिए बाद में दौड़िए, पहले अपने घर के भगवान में लगने का स्वभाव बनाइए, तो मंदिर वाले भगवान घर में ही प्रकट हो जाएंगे एक दिन। अपने भगवान पर भरोसा रखिए। हमारे अयोध्या में एक महात्मा, अभी मैं किसी कथा में पीछे एक बात मैंने निवेदन की, एक लड्डू गोपाल रखे थे। लड्डू गोपाल जानते हैं ना? लाला सरकार, नंग धड़ंग लाला, कोनो कपड़ा उपड़ा नहीं पहनाते थे।
बोलते थे हमारा लाला छोट बच्चा है तो उघारे रहेंगे। कुछ बगल में झोली था, झोली में लाला को रखे रहते थे, जहां कुछ भोजन को मिल जाता था झोली में से लाला को उठा के थाली में सटा दे, हाँ जल्दी जल्दी खाओ हम पाएंगे, ऐसे भोग लगाते थे और फिर खिला के झोली में डाल दिए। एक बार महात्मा जी को कई दिन से भोजन नहीं मिला, ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं आपको। भोजन नहीं मिला तो इतने गुस्से में आए, सरजू जी के किनारे एक पेड़ था, लाला को निकाले झोली में से, कहे कि दिन रात तुम तो मंदिर मंदिर घूम के भोग लगाते हो, हमको भूखों मारते हो, यही फल दे रहे हो सेवा का। अब बताता हूं तुमको। पांव में रसरी बांध के डोरी अब पेड़ में उल्टा लटका दिए। लाला सरकार के पांव में डोरी बांध के एक पेड़ में उल्टा लटका दिए, जाके सरजू जी किनारे बैठ गए। बोले जब तक भोजन नहीं दोगे तब तक उल्टा लटके रहोगे यहीं पर। एक दूसरे महात्मा उधर से गुजरे और देखे बड़ा दुष्ट साधु है वो, ये भगवान को उल्टा लटका दिया है। ओ हो राम राम राम, भगवान किसके दुष्ट के पास चले आए। देखे कि वो देख नहीं रहे, धीरे से लाला सरकार को डोरी से खोले और वो साधु अपनी झोली में भगवान को डाल लिए और जैसे लेके चलना प्रारंभ हुए, उनकी झोली में से आवाज आई कि बाबा बचाओ हमको, महात्मा चुरा के भाग रहा है। जैसे आवाज निकली तुरंत लाला को निकाल के फेंके बाहर, अरे प्रभु भागो इधर। ये क्या है? जिस भाव से आप जुड़े रहेंगे आपको भगवत उतनी अनुभूति जीवन में होती रहेगी। इसका प्रत्यक्ष दर्शन मैंने अपने जीवन में किया है कलकत्ता में। हमारे बाबूजी के मित्र केजी गोस्वामी जी, बोला भी आप देखे हैं ना उनको, केजी गोस्वामी जी काली माँ की फोटो यहां लेके रखे रहते हैं, आप लोग भी देखे हैं ना, काली माँ की फोटो ऐसे रखे रहते हैं, उन्हीं से बतियाते हैं और आपको लगेगा कि वो पागल हो गए हैं, लेकिन सत्य मानिएगा वो सत्य में काली माई से बात करते हैं। उनको भोजन कराते हैं, उन्हीं से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन्हीं के साथ खेलते हैं, मनाते हैं, है? 2012 में रत्नाकर वाली कथा, 2012 दिसंबर में हम लोग कथा गा रहे थे। उस समय विकास जी जो अभी उठ के गए थे बीच में, ये सीडी के स्टॉल पर बैठा करते थे। स्वामी जी कथा में आए, 5 मिनट बैठे और फिर उठ के चले गए। मैं सोचूं कहाँ चले गए, फिर 10 मिनट बाद घूम के आके बैठे। कथा के बाद मैंने निवेदन किया सरकार कुछ आशीर्वाद मिल जाए, तो व्यासपीठ पर से एक गुलाब का फूल उठाए और लोगों से पूछे ये क्या है, बंगाली है वो, बोले ये क्या है, कहिए क्या है, जोर से कहिए। सबने कहा फूल है, बोले ये फूल नहीं है तुम फूल है, ये फूल नहीं है तुम फूल है, FOOL फूल। ये तो खिलने के बाद भगवान की शरण में आ गया, तुम अपना पूरा जीवन बर्बाद करके भी शरण में नहीं आ पाता है, इसलिए फूल ये नहीं फूल तुम है। इतना बोल के चले गए उतर के। कमरे में आए जब, तो मैंने पूछा कि सरकार कहाँ चले गए थे 5 मिनट बाद, तो माई को ऐसे लिए है, काली माई को। बोले बाबू तुम जानता नहीं ये कितना दुष्ट है ये। किसको बोले? काली माई को। तुम जानता नहीं कितना दुष्ट है, जैसे कथा के पंडाल के गेट में घुसा, इसको चाय का स्टॉल दिखाई पड़ गया। अब हम जैसे कथा में आकर बैठा, हमसे कहता चाय खाबो चाय खाबो। हम बोलते भैया रुक जाओ, थोड़ा देर रुक जाओ, कथा के बाद चाय खिला देगा। अब ना एक खुनी खाबो, अभी चाय खाएगा। तो इसको चाय खिलाने चला गया था। तो हम तो स्वामी जी को जानते थे, हम माई को प्रणाम किया, स्वामी जी गए। उनके जाने के बाद ही विकास शरीर कमरे में आए, पूरा शरीर कांप रहा है। बोले महाराज हम जो देखे हम पागल हो जाएंगे। बोले क्या देखे हो? वो बाबा जो माई को लेके काली माँ का फोटो आए थे, हमसे चाय मंगा के फोटो को चाय पिला रहे थे। ये क्या है? अब हमारी आपकी दृष्टि में वो पागल हैं, लेकिन समझिएगा माई बाप, पागल वही है जो भगवान को पा करके उनमें गल गया है, वही पागल हो गया है।
भगवान के साथ लगने का स्वभाव बनाइए। मां ने अपने कुल के इष्ट रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए पकवान बनाया, मंदिर में जाकर भोग लगाई, पट लगाया मैया ने, और भोग लगने के बाद जैसे पट खोला तो क्या देखा कि जिन राम जी को पालने में सुलाकर मैया आई हैं, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां दौड़ कर गई, पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद से। एक ही बालक एक समय में दो दो स्थान पर कैसे आ गया। मां की मति चकरा गई और मां की व्याकुलता देख भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया मां को। मां ने भगवान के शरीर में क्या देखा? अग्नितर विशस शिव चतुरानन, अग्नितर विशस शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महितान, बहुगिरि सरित सिंधु महितानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ। देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभेत जोरे कर ठाड़ी, अति सभेत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावै नारी, देखा जीवन चावै दाही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिरुनावा। विषमयवंत देखी मानता रे, विषमयवंत देखी माता रे, भये बहुरे शिशुरूप धरा रे, भये बहुरे शिशुरूप धरा रे, भये बहुरे शिशुरूप धरा रे। भगवान ने मां के सामने अपना विराट रूप दिखलाया। मां ने भगवान के शरीर में अनेकों ब्रह्मा शंकर सूर्य चंद्रमा को देखा, वन प्रदेश सागर सरोवरों को देखा, काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कानों से सुना नहीं था। पूरा शरीर कांपने लगा और व्याकुल होकर मैया भगवान के चरणों में लौट गई, डर के मारे लौट गई। भगवान फिर से छोटे बालक बन गए। मैया डर गई हो। देखिए, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माई बाप को हमसे डर लगने लगे। और याद रखिएगा, जिस दिन से, बात थोड़ी कड़वी है, क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, जिस दिन से हमारे माता पिता को हमसे कुछ कहने के लिए सोचना पड़े, उसी दिन से हमारा दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। माई बाप को सोचना ना पड़े, बोलने के पहले बोले कि न बोले, कहीं बोले और नाराज हो गए तो यह दुर्भाग्य का प्रारंभ है। भगवान देखे कि मेरी मां डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। भय बहुरी शिशु रूप खरारी। अब आप सोचिए, इतने छोटे से राम जी और उनके सामने उनकी बड़ी मैया हाथ जोड़ के बैठी है। कोई बड़ी सी माई अपने छोटे बालक के आगे हाथ जोड़कर बैठे, कैसा लगेगा? मां ने कहा, प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से हो रहा था नाथ, मैं आपको पुत्र जान रही थी, लेकिन आज पता चला आप मेरे पुत्र नहीं हैं, आप जगत के पिता हैं। प्रभु, ये आज मुझे पता चल गया, जगत के पिता को मैंने पुत्र मान लिया अपना। आज आपका स्वरूप दिखाई पड़ा, भय के कारण मेरे मुख से स्तुति नहीं हो पा रही है। राम जी मुस्कुराकर बोले, मां इसीलिए दिखाया आपको। आप सोचने लगे कि आपका राम पालने में और मंदिर में कैसे आ गया। मंदिर पालना नहीं, मैं धरती के
एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं, इसलिए मुझे लेकर आप संदेह में न रहिएगा। मां चरणों में दंडवत करती हैं। भगवान ने कहा, मां आपको जो मैंने दिखाया है किसी से बताइएगा मत। देखिए, भगवान आपको अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, इसको आपके घर से शुरू करता हूं। आप अपने तिजोरी का पासवर्ड उसी को बताएंगे जिसके प्रति आपको विश्वास होगा कि ये किसी को बताएंगे नहीं, ठीक ना? और किसको बताएंगे? जो आपके अनुसार रहता होगा उसको बताएंगे। उसी प्रकार भगवान यदि हमको जीवन में अपना अनुभव करा रहे हैं तो इसलिए करा रहे हैं कि वो जानते हैं कि हम किसी को बताएंगे नहीं, इसलिए भगवत अनुभूति जीवन में हो जाए तो उसको बताने से बचिए। भगवान इसलिए नहीं दिखाए हैं आपको दर्शन कि आप घूम घूम के प्रवचन दीजिए। हमको शंकर जी का दर्शन मिला है, हाँ, शंकर जी का दर्शन मिला है, तब वो 99 को 100 बनाने में लगे हुए हैं। कैसा दर्शन मिला है वो? है? मां से भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा, मां यह जानी कतहूं कहसी सुनू, हे मैया आप किसी से बताइएगा मैं गुप्त रूप में अवतार लिया हूं। मां बोली, नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप वरदान दीजिए। बार बार कौशल्या विनय करे कर जो, अब जन कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बारंबार प्रार्थना करती है मां कि प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। यहां राम जी ने अपनी मां कौशल्या जी को अपनी माया से मुक्त कर दिया है। कुछ समय बीता, चारों भाई थोड़े और बड़े भय। चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण जानते हैं? मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद चारों भैया अब खेलने जाने लगे। बाहर नहीं जाने देती मैया तो राम जी आंगन में ही। अरे ठुमुक ठुमुक ना, अरे मैया जब बुलावन लागे, सुनते राघव जी भागे। मैया जब बुलावन लागे, सुनते राघव जी भागे। मैया हंसेली लख के ललना, कौशला के अंगना। ठुमुक ठुमुक नाचे ललना, कौशला के अंगना। भगवान बाहर खेलने जाते हैं और आप दर्शन करिए। भोजन करने जब महाराज बैठते हैं तो ढूंढते हैं मेरा राम कहाँ है। पता चला राम जी बाहर है। महाराज बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। या आप कहेंगे महाराज राम जी पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, लग रहा है ना। महाराज भोजन करते समय बुलाएं तो राम जी नहीं आए। महाराज थक गए तो महारानी कौशल्या जी गई। अरे कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि परा। मां की भी आज्ञा का पालन नहीं किए राम जी। ये तो बात ठीक नहीं है ना। लेकिन आप दर्शन करिए गोस्वामी जी की लेखनी कितनी गूढ़ है। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के महाराज बुलाए तो राम जी नहीं आए। भोजन करत बोल जब राजा, अयोध्या की महारानी जब बुलाई तो राम जी नहीं आए। क्यों?
राम जी किसी राजा रानी के बस में होने वाले नहीं है, इसलिए राजा बुलाए तो राम जी नहीं आए, महारानी बुलाई तो राम जी नहीं आए। लेकिन वही कौशल्या मैया जब रानी नहीं माई बनकर गई है राम जी के पास, तो राम जी कौशल्या मैया के साथ घर में वापस चले आए हैं। ये माता पिता की महिमा दिखाई। भगवान किसी राजा के बस में नहीं है, न भगवान किसी रानी के बस में है। निगमनेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। उन राम जी को जननी ने पकड़ लिया दौड़कर। आपको लगता होगा कि राम जी बड़े सीधे साधे हैं ना। राम जी मालूम है कौन सा गेम खेल रहे थे बाहर अपने दोस्तों के साथ? धूल फेंक गेम। कौन सा गेम था? धूल फेंक। ये कौन सा खेल है महाराज? राम जी अपने भाइयों के साथ, मित्रों के साथ गोलाई बना के बैठ गए थे। सबके सामने एक एक बाल्टी धूल रखा हुआ था। खेल क्या था? 1 मिनट के अंदर जो सबसे अधिक धूल अपने ऊपर डाल लेगा वो विजेता हो जाएगा। अब राम जी पूरा धूल में सने हुए हैं भूत बन करके। कल्पना करिए गांव में लड़का माटी में लौटा के जब आवत था पहले, कितना सुंदर लगता था वो देख के। राम जी पूरे धूल में सने हुए, मां पकड़ के हाथ लेकर आई। आजकल का कलयुगी बाप रहता तो पहले 2 ही झापड़ खींच के मारता लड़का को। कल्पना करिए पिताजी तैयार होके बैठे हैं, लड़का आकर मिट्टी शरीर में लपेट के आके पिताजी के ऊपर चढ़ जाए कपड़ा पर। बाबूजी आरती उतारेंगे, 2 ही झापड़ मारेंगे उसको। लेकिन यहां दर्शन करिए, अरे धूसूर धूरी भरे तन आए। राम जी धूल से सन के महाराज के पास आए। महाराज जी क्रोध में नहीं आए। देखकर चक्रवर्ती जी ठहाका मार के हंसे। अब भूपति भी हंसी गोद बैठा। उसी अवस्था में धूल से सने हुए रघुनाथ जी को महाराज ने अपने गोद में बिठा लिया। ये प्रेम है? घर में छोटे छोटे बच्चे आनंद में खेले ना तो देखकर आनंद में रहिए। देखिए, जिस घर में छोटे छोटे बच्चे हो और उस घर का दीवार साफ सुथरा हो, उस घर का फ्रिज पचका उचका न हो, तो समझिए उस घर में डॉन रहते हैं। सब आदमी नहीं रहता होगा। बच्चों को त्रास देकर एकदम हिलना मत। बच्चे बेचारे डर के मारे हिलते नहीं होंगे। बच्चों का घर क्या है? पूरे दीवार पर ABCD लिखा हुआ हो, है? जहाज बना हो, गणेश जी लक्ष्मी जी बने हो, ये खूबसूरती है। फ्रिज पचका हो, टेबल 3 टांग का हो, हाँ? रिमोट टूटा हुआ हो, ये सब घर में बच्चों का पहचान है। और बच्चे इस प्रकार घर में खेल करें ना तो उस आनंद को देखकर आप भी आनंदित होने का स्वभाव बनाइए। कई लोग इसी के लिए तरस रहे हैं। काश हमरो घर में मुनवा रही तो वो फ्रिज हमारे पचका के रखी। आपको प्राप्त हुआ है, आप अपने पर भगवान की कृपा मानिए। आप पर भगवान की अनंत कृपा है। राम जी धूल में सन कर आए, महाराज ने गोद में बिठाया, खूब आनंद हुआ। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे। यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान पढ़ने गए। क्यों पढ़ने गए? हमारे आपके लिए। भगवान को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह। जिसके श्वास श्वास से वेद निकलते हैं उनको क्या पढ़ना हो, हमारे आपके लिए पढ़े। भगवान पढ़ करके आए। संस्कार की पढ़ाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माता। अनुज सखा संग भोजन करही मातु पिता आज्ञा अनुसरही। वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहे अनुजन समुझाए।
आय सुमांग करही पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा आय सुमांग करही पुर काजा देख चरित हर सही मन राजा। भगवान पढ़ करके अयोध्या आए। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर की ओर गए। बिहार के बक्सर में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र, महामुनि है। परंतु जब जब यज्ञ करते हैं मारीच सुबाहु आकर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। सोचे बिना भगवान के पापी मरेंगे नहीं, भगवान को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। चक्रवर्ती जी ने खूब स्वागत किया, पूजन किया, भोजन कराया और चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम कराया है। दशरथ जी ने पूछा, मुनिवर आप क्यों आए हैं? आप कहिए, आप अपने आने का कारण बताइए। आप कहने में देरी कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में देरी नहीं करूंगा, तुरंत कर दूंगा। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप। महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। महाराज बोले तुरंत मांगिए, विलंब मत करिए, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले पहले सुन तो लीजिए क्या मांगने आया हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में महाराज आप छोटे भैया के साथ मुझे रघुनाथ जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं अनाथ भी सनाथ हो जाऊंगा। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं